थैंक यू अलीजा। ओके ठीक है, थैंक यू सिमरा, थैंक यू। ठीक है, एक काम करते हैं कि शुरू करते हैं। 1 मिनट मुझे और देगा, हम शुरू कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हम नेशनल इनकम पढ़ रहे थे और हमने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ लिया है। मैं ज़रा सा 2 सेक्टर मॉडल बना दूं जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके ठीक है, तो वी आर डन विद 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी, क्विक रिकैप है, डिवीजन समझना इसको। तो यहाँ पे हमने कहा था कि देयर 2 सेक्टर्स इन्वॉल्वड आर हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स। और हमने ये कहा था कि these firms will provide फैक्टर्स जिसके इनकम का फ्लो किस तरीके से होगा ना। तो हमने कहा था कि यहाँ पे फैक्टर इनकम आती है, ठीक है। दिस फैक्टर इनकम इज यूज्ड टू डू कंजम्पशन। कंजम्पशन को हमने, और फैक्टर इनकम का जो टोटल था ऑब्वियसली वो टोटल इनकम होगा। कंजम्पशन इज सी, ठीक है। सी शुड, द टोटल एक्सपेंडिचर शुड बी इक्वल टोटल इनकम इफ, और हमने कहा था इसमें एक लीकेज आ जाएगा, विड्रॉल। वो विड्रॉल क्या होगा, वो था सेविंग्स। या तो आप कंज्यूम करेंगे, सेव करेंगे, यही कहा था ना। तो अगर आपने कुछ सेविंग्स कैपिटल एसेट नोट करेंगे और सेव करेंगे कहाँ पे, यू विल बी, और फिर बैंक ये पैसा यूज करता है टू प्रोवाइड द फंड यूज फॉर इन्वेस्टमेंट। दैट इज कैपिटल आई। तो मसला है बाद में, या तुम्हारा कोई और बात चल रही है? समीर, आवाज कुछ कह रहे हो तुम, चैट में लिख के भेज दो प्लीज। आवाज क्लियर है मेरी? ये हमने पढ़ा था, सेविंग्स और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट जाएंगी, ठीक है। ये एक बेसिक 2 सेक्टर इकोनॉमी है। और मैं जल्दी से आपको बता दूं हमने किया क्या क्या था। हमने ये कहा था कि द टोटल इनकम शुड बी इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर। ये कब होगा? एक्सपेंडिचर हमारे पास 4 होते हैं वैसे, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट इनकम। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि एग्रीगेट इनकम 2 चीज़ों में यूज हो रही है। देखिए, टोटल इनकम इज बीइंग स्पेंड ऑन कंजम्पशन एंड सेविंग्स।
ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर जो है इकोनॉमी के वो दो हैं, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और हमने कहा था कि इफ सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट देन एग्रीगेट इनकम शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और उसका रीजन ये था ना, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा कि आपकी टोटल जो इनकम है कंजम्पशन प्लस सेविंग में जो स्पेंड हो रही है वो इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर के, जो कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है। तो कंजम्पशन तो इक्वल ही है, सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फॉर दिस टू बी इक्वल। ठीक है, ओके, ये हमने सीखा था। अच्छा, उसके अलावा हमने कंजम्पशन फंक्शन देखा था। कंजम्पशन फंक्शन जो कहता है C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। सही है। और उसकी हमने एग्जांपल की थी, हमें पता है A इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी वाई इंड्यूस्ड है, और B जो है वो MPC है। ये सब हम लिख चुके हैं, आपके पास लिखा हुआ ऑलरेडी। और इसकी एग्जांपल की थी हमने C इज इक्वल टू 500 प्लस 0.8 टाइम्स वाई। तो कंजम्पशन इस तरीके से बन गई थी। इनकम यहाँ पे और यहाँ अगर कंजम्पशन रखेंगे तो इट विल स्टार्ट विद 500 बिकॉज जीरो इनकम पे 500 कंजम्पशन है जो कि ऑटोनोमस है, और ये ऊपर जाती रहेगी अपवर्ड स्लोपिंग। ग्रेडियंट इसका 0.8 होगा, दैट इज एमपीसी। सिमिलरली विद इट सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन में हमने कहा था सेविंग भी दो तरह की होती है। एक तो डिस सेविंग्स होगी शुरू में, बिकॉज जो आप शुरू में कंज्यूम कर रहे हैं वो आप कहीं से बोरो करके कर रहे हैं, वो बोरोइंग माइनस ए से रिप्रेजेंट होगी। और ये बी इज एमपीसी, 1 माइनस बी जो है दैट बिकम्स एमपीएस टाइम्स वाई। ठीक है। और फाइनली जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो ये थी, कॉरस्पॉन्डिंग इसके होती -500 प्लस 0.2 टाइम्स वाई। सेविंग का जो फंक्शन होगा उसको आप ड्रॉ करें ग्राफ पे। तो ये इनकम है, ओरिजिन है, सेविंग्स है। ये स्टार्ट होगी -500 से। ठीक है, विद जीरो इनकम द सेविंग्स इज डिस सेविंग्स, नेगेटिव सेविंग्स। और फिर ये इनकम बढ़ी, जितनी ज्यादा होगी सेविंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। और फिर एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एमपीएस इनको देखा भी था, डिस्कस भी किया था, फॉर्मूले देखे थे, डेफिनेशन देखी थी। ओके, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। क्लियर तो ओके लिख के भेज दें, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक ओके तो एक ओके भेज दें। कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज। ठीक है, वैसे ही इंपॉर्टेंट है, ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है इस लिहाज से कि इसमें हम एक्सपेंडिचर्स को और तोड़ेंगे। अच्छा, अभी तक हमने जो जो चीजें देखी हैं उसमें सेविंग्स आ गई, कंजम्पशन आ गई, और एक और इंपॉर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या बताता है, वो इसका फंक्शन लिख लें, आई इज इक्वल टू I1 कर लें। बस सिंपल I1। क्यों? क्योंकि हम ये बोलेंगे, इसमें एक आर्ग्यूमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू केनेजियंस, अब यहाँ केनेजियंस आ गए हैं। केनेजियंस कौन है भाई? ये केनिया में रहने वाले लोग नहीं है। केनेजियंस कौन है? थोड़ा सा अगर आपको याद हो, हमने एएस में भी इनका नाम लिया था। ये जॉन मेनार्ड केन्स, KEYNNES। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, 1920s का एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था पूरी दुनिया में। उस वक्त इनकी पॉलिसीज यूज हुई थी टू क्योर द डिप्रेशन, वहां से ये बहुत इनको फेम मिला। और इन ये केनेजियन इकोनॉमिक्स जितने भी, अभी आपको वर्ड बार बार दिखता रहेगा, केनेजियन आपको बार बार दिखता रहेगा। केनेजियन ये इतना मतलब बड़ा नाम है जॉन केन्स का इकोनॉमिक्स में, कि इनके मानने वाले को केनेजियन कहते हैं। मतलब अगर आप, ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको हम केनेजियंस कहते हैं। ठीक है, ये एक डोमिनेंट समझ लें फिरका है, जैसे हमारे इस्लाम में तो नहीं, मुसलमानों ने फिरके बना दिए, तो उसी तरह इकोनॉमिस्ट ने भी सेक्टर्स बना दिए।
क्या सेक्टर्स बना दिया कि जो केन्सियन मानने वाले वो केनेजियन कहलाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली देयर कैन बी डिफरेंट आर्गुमेंट्स। तो हम पहले केनेजियन, हमारी ज्यादातर इकोनॉमिक्स केनेजियंस भी रहेगी। एक हमारा चैप्टर है मॉनेटरिस्ट का, मॉनेटरिस्ट एक और ग्रुप है, उसको भी हम देखेंगे। तो ये ग्रुप जो है अकॉर्डिंग टू केनेजियन, जो कि डोमिनेंट ग्रुप है, जो कि सबसे ज्यादा बातें इसी की तरफ से मिलेंगी आपको। ये क्या कहते हैं, ऑल इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। कोई मुझे इसका मतलब समझा सकता है? सिर्फ ऑल इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस, ऑल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी इज ऑटोनोमस। तो कोई मुझे इसका मतलब समझा दे तो मजा आ जाए। ऑटोनोमस हमने समझा था क्या होता है, कोई भी बता दे प्लीज, क्या होता है ऑटोनोमस? ऑडियो में बोलना, ऑडियो में बोल लें, चैट पे लिखना, चैट पे लिख लें। डिपेंडेंट ऑन इनकम, इधर सोच लें फिर से। डिपेंडेंट ऑन इनकम सोच लें। नहीं, डिपेंडेंट नहीं है। ऑटोनोमस क्या था? ये था ना हमने यहाँ पे जो C इज इक्वल टू A प्लस बी वाला था, उसमें A ऑटोनोमस था। इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं सारी ऑटोनोमस है। इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। ऑल इन्वेस्टमेंट इज बीइंग डन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल, विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन इनकम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इनकम मतलब इन्वेस्टमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन इनकम एट ऑल। हम कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट विल रिमेन फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ द इनकम। तो अगर मैं इनकम इन्वेस्टमेंट का ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा इन्वेस्टमेंट का? कोई गेस कर सकता है? अगर मैं इनकम लिखूं या ऑरिजिन और यहाँ इन्वेस्टमेंट लिखूं तो कैसा ग्राफ बनेगा? एनी गेसेस? we are saying that the all investment being done in the economy is independent of income. कैसे बनेगा ग्राफ? मतलब कि इन्वेस्टमेंट विल रिमेन फिक्स्ड no matter what the income is, no matter what the income is. कैसा बनेगा ग्राफ? एनीवन? हाउ वुड यू मेक द ग्राफ ऑफ इन्वेस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू इनकम? अगर हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट विल रिमेन फिक्स्ड नो मैटर द इनकम, तो ग्राफ कैसा बनेगा? परफेक्टली इलास्टिक की तरह, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बेहतरीन। हॉरिजॉन्टल बनेगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बनेगा, फिक्स्ड और आई नॉट, हैज नथिंग टू डू विद इनकम। इनकम कुछ भी हो, इनकम कुछ भी हो, वाई नॉट हो या वाई वन हो, इन्वेस्टमेंट वही की वही रहेगी इकोनॉमी के अंदर। यू कैन डिसएग्री, आप कह सकते हैं इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट शुड इंक्रीज, ठीक है, मैं भी ये सोच रहा था, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि सही है गलत। हम कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू केनेजियंस, केनेजियन का ये आर्गुमेंट है दैट इनकम इज फिक्स, और ये पूरा चैप्टर केनेजियन के थ्रू ही पढ़ेंगे हम। जो केनेजियन कहते हैं वही मानेंगे। किसी को मसला यहाँ तक? ओके ठीक हो गया, ओके ना यहाँ तक? तो अच्छा हो गया अलीदा। ओके, कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। फिर समझा दें। ओके, हम बस ये कह रहे हैं कि द इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल आई नॉट पे फिक्स है इन्वेस्टमेंट, तो इनकम कुछ भी हो, इनकम कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट इतनी ही रहेगी। एक सेकंड रुकेगा जी। इनकम कुछ भी, इन्वेस्टमेंट वही रहेगी, तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ बनेगा। ओके हो गया? ओके, अब जरा एक चीज देखें,
एक ग्राफ देखें, यहाँ तक कॉपी कर लिया ना सबने? सही, इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू केनेडियंस, इन्वेस्टमेंट ऑटोनमस, ऑल इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनमस, इट हैज नथिंग टू डू विद इनकम। आगे बढ़े जल्दी से। हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे लिखूं इनकम और यहाँ लिखूं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो मुझे पता है कि इस वक्त एग्रीगेट, अच्छा इस वक्त 45 डिग्री लाइन बना देते हैं। द 45 डिग्री लाइन शोज, इस लाइन पे क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है, क्योंकि y इज इक्वल टू x की लाइन है। तो हमने कहा था इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है इस, ठीक है। अब हम करके आ रहे हैं, देखें यहाँ पे मैं एक कंजम्पशन की लाइन बना रहा हूँ, कंजम्पशन वही वाली जो 500 से शुरू होगी और 0.8 टाइम्स y। ठीक है, काम करते हैं इसको थोड़ा सा और वर्टिकल कर देते हैं। एक काम करेंगे, ओके वेट, तो ये लाइन हो गई 45 डिग्री, और ये क्या शो कर रही है, y इज इक्वल टू x, तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस लाइन, इस ग्राफ पे मैं बना रहा हूँ कंजम्पशन फंक्शन जो कि 500 से स्टार्ट होता है और ऊपर जाता है। दिस इज माय कंजम्पशन व्हिच इज इक्वल टू, कंजम्पशन किसके इक्वल है, 500 प्लस 0.8 टाइम्स y। ठीक है, और इसी ग्राफ पे मैं अगर बनाऊं अपना, अच्छा इसको जरा ऊपर कर लेते हैं, y इज इक्वल टू ए को, ताकि हम उसको साइड पे कर सकें। ठीक है, और इसी ग्राफ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट ऐड करूं, तो फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है वो है 1000 की, इन्वेस्टमेंट है 1000 की, तो 1000 इसमें ऐड हो जाएगा, 500 प्लस 1000 1500। फॉलो कर रहे हैं, 1500, और फिर ये ऊपर जाएगी लाइन। ये लाइन क्या होगी, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, विच इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। फॉलो किया, ये बात समझ में आई है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, देखें कंजम्पशन वाज इक्वल टू 500 प्लस 0.8 टाइम्स y। हमने कहा इन्वेस्टमेंट फिक्स कर दें 1000 पे, क्योंकि फिक्स है, ये इनकम से कुछ ताल्लुक ही नहीं, ऑटोनमस है। और हम कह रहे हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है, दैट इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर व्हिच इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो इट शुड बी इक्वल टू 500 प्लस 0.8 टाइम्स y प्लस द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच इज 1000। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1500 प्लस 0.8 टाइम्स y। ओके हो गया, ये बात समझ में आ रही है? तो ये जो हमने लाइन बनाई, ये बनाई एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, विच इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो फॉलो कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आया तो ओके लिख के भेजें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। कॉपी कर ले इसको, ओके देख लें इसको, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। एक सेकेंड, ओके कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक? एक सेकेंड वेट करेगा। ओके यहाँ तक कोई मसला है पूछ ले, मैं रिपीट कर रहा हूँ हमने क्या किया, हमने दोनों एक्सपेंडिचर को एक साथ डाल दिया और इनकम लाइन के साथ। अब ये जो हमने इनकम लाइन बनाई थी y इज इक्वल टू ए वाली, यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, दिस पॉइंट,
इस पॉइंट में हम बोलेंगे कि टोटल इनकम इज इक्वल टोटल एक्सपेंडिचर। ये है आपका वाई स्टार। और वाई स्टार क्या है? द इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। दिस इज द इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। ये वो इनकम है जहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके तो ओके लिख के भेज दें। जी, अलीजा, अरीबा, अरीज, हबीबा, समीर, मुन्ना, हिल, सिमरा, हानिया, जो बताएं कि समझ में आ रही है बात, कंफ्यूजन है पूछ लें। ओके, हमने क्या किया, सिर्फ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की ग्राफ बनाया, उसमें ऐड कर दिया। ओके, आगे बढ़े। ठीक है फिर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेक्टर, थ्री सेक्टर इकोनॉमी। ठीक हो गया। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है? तीसरे सेक्टर में ऐड करेंगे जो कि गवर्नमेंट है। तो वापस वही है कि यू हैव द हाउस होल्ड्स एंड यू हैव द फर्म्स। यहां से आती है फैक्टर इनकम। क्या आती है? फैक्टर इनकम, जो कि है फाई। और यहाँ हम ये पैसा यूज करते हैं फॉर कंजम्पशन, जो कि वापस मिल जाता है फर्म्स को। तो दिस रिप्रेजेंटेड बाय सी। ठीक हो गया। ओके, हम कहते हैं कि ये सारा पैसा कंजम्पशन पे नहीं लगता, कुछ पैसा जाता है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस टू द बैंक्स। ठीक है, बैंक के पास कुछ पैसा जाएगा, और वो पैसा कौन सा होगा? सेविंग्स का, कैपिटल एस। और हमने कहा कि यही पैसा बैंक यूज करेगा फर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे। इसको हमने रिप्रेजेंट किया आई से। ठीक है, थर्ड सेक्टर में देयर इज अनदर प्लेयर इन प्लेस। वो क्या है? वो है द गवर्नमेंट। कुछ पैसा कंजम्पशन में लगता है, कुछ पैसा जो है वो सेविंग्स में लगता है, और कुछ पैसा जाएगा कहाँ? टैक्सेस में। टैक्सेस, कैपिटल टी। और ये पैसा किसको मिलेगा? गवर्नमेंट को। इज देयर एनी वे कि गवर्नमेंट ये पैसा यहाँ तक पहुंचा सके वापस फर्म्स तक? कैसे पहुंचाएगी? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सब्सिडीज। और गवर्नमेंट असल में जो करेगी वो करेगी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट करेगी गवर्नमेंट। आवाज आ रही है अभी? तो ओके लिख के भेजें, ये कंफर्मेशन भेजेगा कि आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अब 3 सेक्टर आ गया भाई, काम वही है, अब हमने 2 सेक्टर पे इतना टाइम इसलिए लगाया था ताकि 3 सेक्टर पे टाइम ना लगाना पड़े। तो होगा क्या बेटा, होगा ये कि हम बोल रहे हैं कि टोटल इनकम 3 चीजों में स्पेंड होती है। किस किस में, जल्दी बताओ, जल्दी से आपने बताना है। व्हाट डू वी डू विद आवर इनकम, क्या करते हैं अपनी इनकम के साथ हम? क्या करते हैं इनकम के साथ, जल्दी से। इनकम किस किस चीज में स्पेंड होती है आपकी, सोच के बता जल्दी से। व्हाट डू वी डू विद आवर इनकम, कंज्यूमर्स क्या करते हैं विद द इनकम दे गेट। इनकम मिल गई, अभी इनकम किस किस चीज में जाएगी? The income these households are getting will be used to spend in what? नहीं, इन्वेस्टमेंट आप तो नहीं कर रहे ना। या फिर से कंफर्म करो आवाज, ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं वापस। हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि भाई कि आपकी जो भी इनकम मिलती है, दैट इज मतलब इंसान के पास जो भी पैसे आते हैं कंजम्पशन के लिए आते हैं, नॉर्मली वो कंज्यूम करता है। कंजम्पशन के अलावा वो और क्या करता है, हमने कहा सेव करता है। एक चीज और करता है, व्हाट डू वी डू विद आवर इनकम, वी कंज्यूम, वी सेव एंड वी पे टैक्सेस। वी पे टैक्सेस। एक मशहूर सेइंग है ना, क्या सेइंग है मशहूर, कि 2 चीजें लाइफ में पक्की हैं। क्या पक्का है? एक मौत पक्की है, दूसरा टैक्सेस पक्के, यू विल हैव टू पे टैक्सेस व्हाटएवर यू डू, सर्टेनिटी के साथ। दिन मरेंगे आप और टैक्सेस पे करेंगे, इसके अलावा बाकी सब चीजें अनसर्टेन है। खैर, आपकी इनकम यूज होती है 3 चीजों के लिए, कंजम्पशन पे, सेविंग्स पे और टैक्सेस पे, ठीक है। और टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी कौन कौन सा है? एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, और अब एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ गया, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3 सेक्टर्स। तो इफ वी आर सेइंग कि एग्रीगेट इनकम, if we are saying कि aggregate income equals to aggregate expenditure, then basically we are saying that consumption plus saving plus taxes should be equal to consumption plus investment plus government expenditure. कंजम्पशन कॉमन है, हटा दो इनको दोनों साइड से, तो हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं सेविंग प्लस टैक्सेस शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कोई मसला इस चीज में? और ये होते क्या है, सेविंग और टैक्सेस हैं आपके विड्रॉल्स, ये लीकेजेस हैं। जो टोटल ये फ्लो था ना, दिस फ्लो, ये फ्लो जो था फैक्टर इनकम और कंजम्पशन के बीच में, जो लीकेजेस आए, पैसा कहाँ गया, सेव हो गया या टैक्सेस में चला गया, फर्म के पास पूरा नहीं आया। तो अब फर्म के पास वापस आने का तरीका क्या है, बैंक्स और गवर्नमेंट मेहरबानी करेगी वही पैसा फर्म में वापस लगा दे, ठीक है, तो फिर नेशनल इनकम फ्लो सही रहेगा ना। तो हम ये कह रहे हैं सेविंग प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये होना चाहिए। अगर ये है उस वक्त, और इसको हम कहते हैं कि सेविंग और टैक्सेस को हम कहते हैं लीकेजेस ना, these are leakages या withdrawals। और आई और जी क्या है, ये है हमारे इंजेक्शंस। विड्रॉल्स को भी रिप्रेजेंट विद कैपिटल डब्ल्यू, और इंजेक्शन को भी रिप्रेजेंट विद कैपिटल जे। तो विड्रॉल शुड बी इक्वल टू इंजेक्शंस, विड्रॉल शुड बी इक्वल टू इंजेक्शंस। अगर हम
चाह रहे हैं कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहे। समझ में आ रही है बात? तो कंफर्मेशन भेजें, कोई मसला है पूछ ले। जी कोई मसला है पूछ ले बेटा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, शिट। नाइस, थैंक यू। मैं भी दिखा देता हूँ। ओके जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ हमने क्या कहा है। ये तो डायग्राम तो समझ में आ गई थी ना। मैं ये मैंने क्या लिखा है मैं दिखा देता हूँ आपको। हमने बोला टोटल इनकम स्पेंड ऑन 3 थिंग्स। ये समझा? इंसान के पास पैसा आता है वो 3 चीजें करता है, या तो खर्च कर देता है, कंज्यूम कर लेता है, थोड़ा बहुत कुछ लोग सेव कर लेते हैं, लेकिन टैक्सेस हर कोई पे करता है। सही है। हम बोल रहे हैं एक्सपेंडिचर की 3 टाइप्स है इकोनॉमी में: कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और फिर हम ये कह रहे हैं कि भाई एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और हम कह रहे हैं इफ, ये इफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ को मैं वो कर देता हूँ ग्रीन में। इफ एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, देन होना क्या चाहिए? देन कंजम्पशन, सेविंग और टैक्सेस, जो कि एग्रीगेट इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुड बी इक्वल टू कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, कंजम्पशन दोनों में कॉमन है, निकाल लें, उसको बचेगा सेविंग और टैक्सेस का जो सम है, दैट शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हम ये कह रहे हैं द विड्रॉवल्स, जो कि विड्रॉ होते हैं इकोनॉमी में से पैसे, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, शुड बी इक्वल टू इंजेक्शंस। ये इंजेक्शन है इकोनॉमी में, नेशनल इनकम बढ़ाती हैं चीजें, विड्रॉल कम करेंगे नेशनल इनकम को। W से कैपिटल W will be used to represent withdrawals, कैपिटल J would be used to represent injections। कोई मसला है इसमें तो पूछ ले, क्लियर तो होके लिख के भेज दे, कॉपी करना इसको। ओके, तो मसला है पूछ ले। ओके ठीक है, 1 मिनट वेट करेगा। ओके ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब जरा टैक्सेस और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देख लें। पहले तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वो आसान है, उसको देख लें। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन, जितने भी हम इंट्रोड्यूस कर रही चीजें उन सबके फंक्शन हैं। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या कहते हैं? यहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू केनेडियंस, आसान बात, सिर्फ केनेडियंस पे डाल दे सब कुछ। अकॉर्डिंग टू केनेडियंस
Government expenditure in an economy is also autonomous. Is autonomous. मतलब कि it has nothing to do with income. But it will change when other factors will change, not when income will change. तो हम क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो ऑटोनोमस जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट. तो अगर मैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मैं ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कैसा बनेगा? एनीवन? जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ग्राफ बनाना है, कैसा बनेगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्योंकि हम कह रहे हैं ऑटोनोमस है. हॉरिजॉन्टल, यस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल ठीक है. क्यों? इट हैज नथिंग टू डू विद इनकम, ये भी हॉरिजॉन्टल होगा. और इस तरीके से government expenditure changes with changes in other factors, not with change in income. Similarly, investment changes when different factors changes. वो हम देखेंगे, वो हमारे टॉपिक्स हैं, बट यहाँ तक होपफुली कोई मसला नहीं है. अब टैक्सेस को देख लें. तो टैक्सेस फंक्शन ठीक है. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम कह सकते हैं G इज इक्वल टू G नॉट. तो G नॉट पे फिक्स है, ठीक है. और इसको हम टैक्सेस फंक्शन क्या होगा? वो होगा T, कैपिटल T इज इक्वल टू स्मॉल t टाइम्स y, where the ये आपका टैक्सेस फंक्शन है, where small t represents the tax rate. तो मतलब आप ये कह सकते हैं टैक्सेस आर डिपेंडेंट ऑन इनकम. द मोर द इनकम द मोर द टैक्सेस, और टैक्सेस आर आल्सो डिपेंडेंट ऑन द टैक्स रेट. टैक्स रेट बताएगा कि कितना टैक्सेस होंगे टोटल. इनकम का कुछ परसेंटेज टैक्सेस में जाएगा ना. तो अगर मैं टैक्सेस का ग्राफ बनाऊं सिंपल, यहाँ पे लिखो इनकम, यहाँ पे लिखो टैक्सेस, तो कैसा बनना चाहिए? स्टार्ट कहाँ से होगा ये? Where will the graph start? जी, ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा? जल्दी से. इनकम जीरो, टैक्सेस कितने हैं? कहाँ हो भाई तुम लोग? अलीजा, अरीज, हबीबा, हानिया, रहमत करें, थोड़ी जवाब दें. इनकम जीरो, टैक्सेस कितने हैं? ऑरिजिन से बिल्कुल, एक्सेस से नहीं, ऑरिजिन से ना. मतलब क्योंकि इनकम जीरो, टैक्सेस जीरो, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ये ऊपर जाता है अपवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज़ द मोर द इनकम द मोर द टैक्सेस. ये आपका टैक्सेस का फंक्शन है व्हिच इज इक्वल टू टी वाई. अब टी कुछ भी सकता है. स्मॉल टी क्या है? टैक्स रेट. टैक्स रेट तो ये कुछ भी सकता है. 0.1 वाई, 0.2 वाई, जितना भी होगा वो इनकम का पोर्शन होगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही है, बाकी से कंटिन्यू करते हैं कल इंशाल्लाह. होपफुली समझ में आ गया. ठीक है फिर, ओके देन, अल्लाह हाफिज़.